नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा और आज की हमारी कहानी का टाइटल है एज इज जस्ट अ नंबर। ये तो हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक नंबर है। पर क्या असल में फर्क पड़ता है? चलो इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक लेडी एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसने अपने जीवन की युवा अवस्था में अपना सारा जीवन अपने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। अपने लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाती थी। कभी सास ससुर की सेवा, कभी पति के काम, तो कभी बच्चों के कुछ ना कुछ काम उसे लगे ही रहते थे। आखिर पति भी अपने ऑफिस में बिजी रहते थे। उन्हें भी सबकी जरूरतों को पूरा करना होता था, तो वे दोनों एक दूसरे के लिए भी कम ही टाइम निकाल पाते थे। जब हस्बैंड की छुट्टी होती थी तो वह बच्चों के साथ बिजी रहती, और जब पत्नी जी की छुट्टी होती थी तो पति ऑफिस में बिजी रहते थे। ऐसा करते करते जीवन का लंबा समय गुजर गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर विदेश में जाके सेटल हो गए। अब सास ससुर भी ना रहे तो बेचारी पत्नी जी सारा दिन घर में खाली रहती। मन लगाना मुश्किल हो गया। पति पत्नी सिर्फ दो ही तो लोग थे, तो घर में ज्यादा काम भी नहीं होता था। वह अक्सर अपने पति से यही शिकायत करती रहती कि मेरा मन नहीं लगता, घर में मेरा मन नहीं लगता। उसके पति भी सुनकर, उसे बहलाकर, उसका मन रखकर बस ऑफिस निकल जाते थे। एक दिन वह अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी। उसे अपनी पुरानी बेडशीट, पर्दे और कई पेंटिंग्स नजर आई। पेंटिंग्स जो वो अपने बचपन में बड़े शौक से किया करती थी। उन्हें देखकर उसे अपने बचपन की याद आ गई और उसके मन में फिर से अपने शौक को पूरा करने की चाह उठी। उसने अपने मन की बात अपने पति से कहा तो पति ने उसे खूब प्रमोट किया और उसके लिए ढेर सारा पेंटिंग का सामान ले आए। फिर तो वो धीरे धीरे से अपनी पेंटिंग में फिर से रम गई और फिर से वही परफेक्शन आ गया। परफेक्शन को देखते हुए उसने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर दी थी। बच्चों को क्लास देने लगी, जिससे वह फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो गई और उसका सब टाइम कहाँ निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने शौक को कभी मरने नहीं देना चाहिए, चाहे शौक कोई भी हो। अच्छा शौक आपका हमेशा साथ देता है, आपका हुनर हमेशा साथ देता है, चाहे कोई और हो ना हो। तो हमें जब भी टाइम मिले अपने शौक के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। आज की कहानी मेरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।